यूपी की सियासत में एटीएम वार ने मचाई हलचल, बढ़ गई बीजेपी खेमे की टेंशन। अखिलेश ने किया पलटवार, बोली बहुत बड़ी बात। नोएडा एयरपोर्ट से शुरू हुई सियासी लड़ाई दादरी तक पहुंची। अखिलेश ने वेस्ट यूपी में बड़ी चाल चल दी, कैसे पलटा खेल वीडियो में जानिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों पूरी तरह गर्म है, जहां 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और पीएम मोदी ने सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया गया था। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दादरी में भाईचारा रैली कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी रैली की चर्चा इतनी ज्यादा है कि विपक्ष को पहले ही अपनी रैली करनी पड़ गई और पीएम मोदी की रैली में लोग अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें लाया गया था। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने पीएम के एटीएम बयान पर तीखा जवाब दिया है और सियासी तंज कसते हुए बीजेपी पर ही निशाना साधा है और कहा है, हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं, कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। रैली के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं और जनता से 2027 के चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की है। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में बीजेपी को सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी भी बताया। तो एक बात तो हम और आप सब जानते ही हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है, आप सब जानते हो। उद्घाटन हुए सरकार में जो कभी समाजवादियों की भी देन है उसमें बनाने में 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। दादरी की इस रैली ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। नोएडा एयरपोर्ट से लेकर रैली तक अब यूपी में विकास और सियासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि एटीएम वार से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई 2027 तक किस मोड़ पर पहुंचती है और आखिर किसके सिर पर सजेगा सत्ता का ताज। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।